हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल विनायकी रमन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन से रिलेटेड जो है ऑर्गेनिक एरोजन की बात किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं एमाइड से एमीन कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग बात करेंगे एमाइड से एमीन कैसे कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जबरदस्त होंगे, मगर मस्त होंगे। और सबसे पहले, यदि आप वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं एमाइड से एमीन कैसे कन्वर्ट करेंगे। एमाइड से एमीन, चलिए, तो इसमें आर सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड NH2। इसको एमीन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे फेमस पॉइंट क्या है सर? HBD लेके आते हैं, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें Br2 प्लस KOH ये लेके आएंगे सर। इसका काम क्या है? सी डबल बॉन्डों को गायब करेगा और R सिंगल बॉन्ड NH2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री एमीन में। तो जब 1 डिग्री एमीन गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे फेमस रिएक्शन है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl लेके आएंगे। इसका काम होता है सर, इसको एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। इसके पास दुनिया का बेस्ट लिविंग ग्रुप N2 मौजूद होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वाटर लेके आएंगे सर, H प्लस OH माइनस। यहाँ से क्या आएगा? N2 रिलीज हो जाएगा और ये HCl, H प्लस और Cl क्या करेगा? Cl निकालेगा तो OH इसके संपर्क में क्या बनाएगा? R सिंगल बॉन्ड OH। तो ये सर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इस एल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन है। मैं SOCl2 लेके आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे PCl5 लेके आऊँ, या फिर मैं PCl3 लेके आऊँ, या फिर यहाँ पे HCl प्लस ZnCl2 ल्यूकास रीजन ये लेके आइए। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, जैसे मैं R सिंगल बॉन्ड OH ये मैं लेके आऊंगा तो क्या होगा, और SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है तो डायग्राम कुछ ऐसे बनाइए। तो यहाँ से क्या बनेगा? ये RCl निकल जाएगा और ये HCl यहाँ से निकालेगा, और साथ में इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड टूटे, सल्फर के 2 बॉन्ड टूटे, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे सर। तो ये साइड में SO2 बना लेगा। लेकिन मेन प्रोडक्ट तो एल्किल हैलाइड है सर, एल्किल क्लोराइड है यहाँ पे। तो ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसी की क्रिया में करा दूं जो है PCl5 के साथ, ये भी वही कहानी है सर। PCl5 लेके आइए, यहाँ Cl, यहाँ पे Cl और ये Cl कुछ इस तरीके से है। तो ये क्या होगा? ब्रेकिंग, तो यहाँ से बनाएगा RCl, ये ब्रेकिंग तो यहाँ से बनाएगा HCl और ये बना लेगा POCl3। तो मेन प्रोडक्ट यहाँ भी यही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्या करना है? यहाँ ये क्या बना लेगा सर? RCl बना लेगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ C डबल बॉन्डो ग्रुप है, मतलब एक कार्बन बढ़ाना है सर। मुझे क्या करना है? एक कार्बन बढ़ाना हो तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे कोरी हाउस लेके आएंगे सर। क्या लेके आएंगे? कोरी हाउस, कोरी हाउस लेके आएंगे सर। ये कोरी हाउस सिंथेसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं सर? कोरी हाउस सिंथेसिस, सिंथेसिस, ये कोरी हाउस संश्लेषण, ठीक, ये लेके आएंगे। इसमें क्या लेके आना होता है सर? जितने कार्बन बढ़ाने हैं उसका एल्किल हैलाइड लेके आओ, और क्या होता है सर? CuI प्लस क्या होता है सर? Li सर, ये रहता है। तो क्या करेगा सर? यही CH3 इससे जुड़ जाएगा तो R सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये सर एक कार्बन बढ़ गया। अब हमें क्या करना है? एक कार्बन तो हमने सर बढ़ा दिया, यहां से मुझे क्या करना है सर? R C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2 ये लेके आना है। तो अभी हम क्या करेंगे? फिर से सर इसको एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे? इसको एक्टिवेट कर देंगे। R यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए Cl2H के प्रेजेंस लेके आएंगे प्रकाश की उपस्थिति में। तो R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सर? अब
सी डबल बॉन्ड ये लेके आना है, तो यहाँ से हम एक्वस KOH लेके आएंगे, तो ये K और ये KCl निकाल देगा और यहाँ से इसको मिलेगा OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल का हम क्या करेंगे सर, फुल ऑक्सीडेशन कराएंगे। फुल ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमारे पास क्या है सर, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम ये लेके आइए, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम ये ले लो। ये क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को COOH भेज देगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सर, अमोनोलिसिस करा देंगे। क्या करा देंगे सर, अमोनोलिसिस। जैसे ही अमोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ का OH, यहाँ का H, यहाँ से वाटर निकालेगा और NH2 इसके संपर्क में, तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। इस तरह से क्या होगा, ये एमाइड से एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं सर। पहले थोड़ा समझ लेते हैं फिर बात करेंगे। तो हमने क्या किया, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, जैसे ही HBD लेके आया सर, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से क्या किया, Br2 प्लस KOH लेके आया, तो ये C डबल बॉन्ड O यहाँ से क्या होगा सर, इसको गायब कर देता है और ये RNH2 बना लेता है। और यहाँ का सबसे फेमस रिएक्शन जो हमारे पास है वो NaNO2 प्लस HCl है। इसको लेके आएंगे तो इसको क्या करेगा, N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट करेगा। फिर से आप यही N2 प्लस Cl माइनस वाटर लेके आएंगे सर, यहाँ से N2 निकल जाएगा और ये H और Cl HCl निकल जाएगा। OH इसके संपर्क में 1 डिग्री अल्कोहल बनाया। मुझे क्या करना था, इसको सर हाइलाइट में कन्वर्ट करना था। हमारे पास ये सारे मेथड है, SOCl2 PCl5 PCl3 HCl प्लस ZnCl2। तो यहाँ से क्या होगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गया सर, एल्किल क्लोराइड। अब हम कोरी हाउस इसलिए लेके आए सर, मुझे एक कार्बन बढ़ाना था, तो कोरी जितने कार्बन बढ़ाने हो उसका हैलाइड लेके आते हैं कोरी हाउस में। अब हमने क्या किया है जरा देखिए। फिर इसके बाद तो ये R सिंगल बॉन्ड CH3 ये एल्केन प्राप्त हो गया। यहाँ से हमने फिर से इसको एक्टिव किया सर, Cl2H2 के प्रेजेंस में लेके आया, तो R सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl और एक HCl यहाँ से निकला है और ये Cl जुड़ गया है, एक Cl ये बन गया है। फिर से एक्वस KOH लेके आए हैं, K और Cl KCl निकाल दिया, OH इसके संपर्क में, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल का फुल ऑक्सीडेशन करा दीजिए, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये लेके आइए, या फिर आप K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम ये लेके आ जाइए। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये RCOOH में कन्वर्ट होगा और यहाँ से NH2 सिंगल बॉन्ड H, तो ये OH और यहाँ का H वाटर निकल जाएगा और NH2 इसके संपर्क में, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए अब इसी का एग्जाम्पल देखते हैं सर। तो जैसे मैं क्या रखा यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये क्या है सर, इसका नाम है एथेनामाइड। क्या है सर, ये एथेनामाइड। तो यहां से मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं HBD हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन HBD लेके आए सर, और यहाँ पे क्या करना है, Br2 प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये लेके आइए, तो क्या करेगा, C डबल बॉन्ड को गायब कर देता है, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्राप्त हुआ सर, इसको क्या बोलेंगे, मेथेनामीन। क्या बोलेंगे सर इसको, मेथेनामीन। अगर आपसे पूछे कैसे प्राप्त करेंगे एथेनामाइड से मेथेनामीन, ये प्रोसेस है सर। अब हम क्या करेंगे, इसी की क्रिया कराएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ। जैसे इसके साथ कराएंगे तो ये क्या करता है, इस रीजन का काम ही है सर, क्या काम होता है, NH2 ग्रुप को N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट कर देना। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्किल डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है सर, मतलब इसको बोलेंगे मेथिल डाइजोनियम क्लोराइड। अब मैं अगर बात करूं यहाँ से H प्लस OH माइनस, तो यहाँ से क्या आएगा, N2 निकल जाएगा और यहाँ से H और Cl HCl और क्या होगा, OH इसके संपर्क में, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये मेथिल अल्कोहल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे सर, यहां से SOCl2 लेके आए, या PCl5 लेके आए, या PCl3 लेके आए, या फिर यहाँ पे हम ZnCl2 प्लस
HCl लेके आ जाए सर, ये लुकास टेस्ट। तो ये क्या करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl में कन्वर्ट करेगा। अब मुझे देखो यहां से मुझे सिर्फ एक ही कार्बन बढ़ाना है, तो चाहे मैं वुड रिएक्शन करा दूं, चाहे मैं कोरी हाउस लेके आऊं सर, तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ कोरी हाउस। जैसे यहाँ पे कोरी हाउस सिंथेसिस कराया, तो ये क्या क्या रखा, कोरी हाउस सिंथेसिस। जितना कार्बन बढ़ाना है उसका एल्किल हैलाइड लेके आओ, CuI प्लस Li, ठीक है। ये क्या करेगा, CH3 यहाँ पे जोड़ देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमें क्या करना है सर, यहाँ से इसको फिर से एक्टिव करना है, तो Cl2H के प्रेजेंस में लेके आएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ से हम क्या लेके आएंगे, एक cos KOH लेके आएंगे सर, K और Cl यहाँ से KCl निकाल देगा, और OH इसके संपर्क में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे इस 1 डिग्री एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करने के लिए सर यहाँ पे क्या करेंगे, हम KMnO4 एसिडिक मीडियम में या तो ये लेके आए, या फिर K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम ये लेके आओ। तो क्या करेगा सर, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये कन्वर्ट हो जाएगा सर एसिटिक एसिड में। फिर से इसी का हम क्या कराएंगे सर, अमोनोलिसिस कराएंगे। तो अमोनोलिसिस में देखिए क्या लेके आना होता है, जरा देखिए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ हम अमोनिया लेके आएंगे सर, क्या लेके आएंगे, अमोनिया। तो यहाँ का OH यहाँ का H वाटर निकाल देगा, और NH2 इसके संपर्क में इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे। तो हमने ऑर्गेनिक कन्वर्जन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट देखा सर, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कन्वर्जन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या रखा कुछ इस तरीके से है, एल्केन्स और क्या है सर, एल्काइंस। चलिए अब अगर मैं एल्कीन्स की बात करूं, तो यहां पे सर क्या करना है जरा देखिए। R सिंगल बॉन्ड CH, मान लीजिए कुछ इस तरीके से गिवन है इसमें। चलिए अगर मैं यहां बात करूं जो है, तो मैं कह सकता हूं कुछ इस तरीके से। इसमें क्या आएगा, CnH2n CnH2n प्लस 2, और इसमें क्या आएगा, CnH2n आएगा। और यहां अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा सर, CnH2n माइनस 2, कुछ इस तरीके से। चलिए तो अगर एल्केन्स है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूं Cl2H के प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या आएगा सर, CnH2n प्लस 1 Cl, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये प्राप्त होगा सर एल्किल हैलाइड में। यहां से अगर यहां जाना है तो हमारे पास एक ऑप्शन है, यहां से यहां जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करो सर, इसको डबल बॉन्ड को यहां कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, H2 प्लस Ni/PT/PD सर, ये लेके आते हैं। या फिर यहां से डायरेक्ट यहां चलना है तो आप सर HX लेके आइए, मार्कोनी का रूल लगा दो सर,
एंटी मार्कोनिक लगा दीजिए। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूट, ठीक, ये लगा दीजिए। तो यहाँ क्या होगा सर, HX या फिर मैं HCl लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये लेके आए। चलिए यहाँ पे एक काम मैं कर रहा हूँ कि अभी मैं केवल X2 लिख रहा हूँ सर। क्या लिख रहा हूँ? X2। चलिए ठीक, और यहाँ भी मैं कर दे रहा हूँ सर HX। क्या कर दे रहे हैं सर, इसको HX में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। चलिए ये लेके आया। अब हमें क्या करना है, तो अगर मैं यहां बात करूं जो है डायरेक्ट यहां से लेके जाना है, तो आप क्या करो, इसका भी आप हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, NiPT ये लेके आओ। ये एल्काइन है तो यहां से डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करना है सर 2H2 प्लस NiPT/PD सर, ये लेके आओ। अब अगर मैं इसी को एल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहूं तो आप एक्वस KOH लेके आइए, तो यहां से K और KX निकल जाएगा और OH इसके संपर्क में, तो क्या आ जाएगा सर, CnH2n+1OH, कुछ ऐसा मिल जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं। ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल को मैं चाहूं तो सर यहां से किसमें कन्वर्ट कर दूं सर, PCC या PDC लेके आए, पेडिनियम क्लोरोक्रोमेट या पेडिनियम डाइक्रोमेट, तो क्या करेगा सर, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं RCHO में। किसमें चला जाएगा सर, ये RCHO में, ठीक है। अब यहां से अगर मैं टॉलेन क्या लेके आऊं सर, टॉलेन रीजेंट लेके आऊं, या फिर मैं फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रीजेंट लिख दीजिए, ये लेके आएंगे तो क्या करेगा, एल्डिहाइड को सर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक, कुछ इस तरीके से। या अगर आप डायरेक्ट यहां से यहां आना चाहते हैं, चलिए इसको मैं इस तरह से बना देता हूं। अगर आप डायरेक्ट जो है यहां से यहां आना चाहते हैं, तो आप KMnO4 फुल ऑक्सीडेशन करा दीजिए, KMnO4 एसिडिक मीडियम ये लेके आइए, या फिर आप K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम सर ये लेके आइए, ठीक। तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेगा ये, जैसे ही मैं ये लेके आऊंगा तो ये कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही कार्बोक्सिलिक अगर मैं यहाँ पे अमोनिया लेके आऊं सर, NH2 सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ का OH यहाँ का H वाटर निकालेगा सर, और ये RC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2 सर एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सर अगर मैं यहीं पे ECl5 लेके आऊंगा तो सर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसी की क्रिया मैं सर कराना चाहता हूं कुछ इस तरीके से, सोडियम मेटल में लेके आऊं सर, तो यहां से क्या होगा सर, एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस सर निकालता है, पाप साउंड देता है सर, फट फट की आवाज करेगा। तो इधर से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस Na+ ये सोडियम एसिटेट, और इधर से आप साइड में सर H2 गैस भी आप दिखा सकते हैं सर, ये निकल रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहीं से अगर मैं क्या रखा
सर इसी के एक मॉलिक्यूल और लेके आइए, RCOOH। तो यहाँ पे हम P2O5 हल्का सा इसको हीट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं सर? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। सर क्या करा दे? डिहाइड्रेशन करा दे। तो यहाँ का OH और यहाँ का H, सर पानी निकल जाएगा, वाटर निकलेगा सर, और ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, तो ये एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाता है सर। क्या प्राप्त हो जाता है सर? एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाता है। और अगर मैं बात करूं यहां से अगर मैं यहाँ पे अमोनोलिसिस करा दूं, NH2 सिंगल बॉन्ड ये H, तो यहाँ का H और ये X, यहाँ से HX निकाल देगा सर, और ये क्या बनाएगा? CnH2n, या फिर ऐसे ही लिखो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ R लगा दीजिए, सीधा सीधा R सिंगल बॉन्ड NH2, ये सर एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? ये एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब और सारे पॉइंट अगर आप देखने हैं तो इसी को मैं फिर से कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां देखिए, इसी को NaNO2 प्लस HCl अगर आप ये लेके आइए तो सर फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा RN2 प्लस Cl माइनस में, सर इस तरीके से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से इसी को एल्कोहल में लाना है सर, इसी को मैं एल्कोहल या R सिंगल बॉन्ड OH ये भी कह सकता हूँ, एल्कोहल में लाना है तो सर यहाँ से H प्लस और OH माइनस लेके आइए, यहाँ से N2 रिलीज हो जाएगा और HCl निकल जाएगा। तो इस तरीके से एल्कोहल में आ जाएगा। और एक खास बात है, इस एल्काइन को सर बेंजीन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसको आप बेंजीन में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं सर। यहाँ देखिए हम क्या लेके आएंगे, रेड हॉट Fe ट्यूब, या आप कॉपर ट्यूब भी ले सकते हैं, और कॉपर ट्यूब भी ले सकते हैं सर। ये लेके आएंगे सीधा सर, इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा सर? बेंजीन में। ये बहुत खास बात है ये। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें, तब सर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसमें जो क्या रखा है, इसने छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं सर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन है। अगर यहां हम Cl2 लेके आए, क्या लेके आए सर? आप Br भी जोड़ सकते हैं। यहां जैसे ही Cl2 लेके आएंगे, क्या काम है जरा इसका समझ लीजिए। तो एक H एक Cl, यहां से HCl निकलेगा, और ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl में सर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो एल्केन से हो गया। अब अगर यही मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, वैसे ये एथेन है, और ये सर क्या है? ये एथीन है। क्या है ये? एथीन। एथीन से अगर मुझे यहाँ कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? एक काम तो ये है, पहले आप इसका हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, हाइड्रोजनीकरण, H2 प्लस Ni PT/PD सर ये लेके आएंगे, इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ेगा सर, एक हाइड्रोजन इसको देगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा सर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ ये बन जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायरेक्ट अगर फाइंड करना है तो देखो, यहाँ पे मैं मार्कोनी का रूल लगा दूं तो भी चलेगा, क्योंकि दो ही कार्बन है तो प्रोडक्ट वही बनेगा, और एंटी मार्कोनी लगा दें सर तो भी चलने वाला है इसमें। तो मैं यहाँ पे HCl लेके आ रहा हूं, और यहाँ पे लिख दिया सर मार्कोनी का रूल, मार्कोनी का नियम, सर ये लगा दिया हमने। तो अगर मैं यहाँ बात करूं, और अगर एंटी लगाना है सर HBr लेके आएंगे, वो भी पेरोक्साइड का होना जरूरी है सर, वही एंटी मार्कोनी देता है। तो ये लेके आएंगे तो क्या करेगा? इसमें कन्वर्ट कर देगा सर। मार्कोनी का रूल क्या कहता है? डबल बॉन्डेड कार्बन में जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जोड़ देते हैं सर, बाकी जगह हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। जबकि इसका उल्टा क्या है? एंटी मार्कोनी कहता है। एंटी मार्कोनी में हम लोग क्या लेके आते हैं सर? HBr लेके आएंगे, और पेरोक्साइड का होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां अगर मैं बात करूं, ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर इसे इसी में एथाइन से बात करूं सर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH अगर मैं ये ले लूं, ये सर क्या है, ये एथाइन है, क्या है ये, एथाइन। तो देखिए एक तो ये है कि यहां से फिर से इसे ब्रेक करने के लिए आप फिर से हाइड्रोजनीकरण करा दीजिए, H2 प्लस NiPt/PD कुछ इस तरीके से, और यहां से यहां डायरेक्ट जाने का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे वाटर सॉरी H2 के 2 मॉलिक्यूल और ले लीजिए सर। मैं यहाँ पे क्या करना है आपको, 4 हाइड्रोजन ले लेना है, और ये Ni ले लो या फिर Pt ले लो या फिर आप Pd ले लीजिए, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम। ये हाइड्रोजनेशन कराता है सर, ये दोनों बहुत पावरफुल रिजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। तो ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन इसको दिया, तो ये डायरेक्ट इसमें पहुंचा देगा इसको। अब अगर मैं बात करूं इसको सर एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो एक्वस KOH लेके आइए यहाँ पे, तो यहाँ का K यहाँ का Cl, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है सर, KCl निकलेगा, OH इसके संपर्क में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब यही एथिल एल्कोहल हम सर क्या करेंगे, इसको हम जो है PCC या यहाँ पे PDC लेके आएंगे सर, इसको CHO में कन्वर्ट कर देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये ऐसे। फिर से अगर सर यहाँ पे हम सर टॉलन रीजेंट लेके आए, टॉलन से मैं रीजेंट लेके आऊं सर, या मैं फेलिंग सोल्यूशन लेके आ जाऊं, या फेलिंग विलयन लेके आ जाऊं, फेलिंग रीजेंट लेके आ जाए सर, तो यहां से क्या होगा, क्या करेगा, इसको CH3COOH में कन्वर्ट कर देगा सर, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आने के लिए आप यहाँ से क्या करोगे सर, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये ले लो, या फिर आप KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम सर, ये ले लो। इसको क्या करेगा सर, 1 डिग्री एल्कोहल को सीधा सीधा ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, आगे थोड़ा सा मैं बढ़ूं, यहां से हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। चलिए इस रिएक्शन, यहां से क्या क्या मैं रिएक्शन करा सकता हूं, इस CH3COOH की क्रिया अगर मैं इसका अमोनोलिसिस करा दूं यहाँ पे, तो यहां से क्या आएगा, यहाँ का OH और यहाँ का H वाटर निकाल देगा, और NH2 इसके संपर्क में ये बना लेगा, CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2 सर, ये जो प्राप्त होगा ये एमाइड हो गया है सर। अगर नाम लिखना चाहें तो 1 2 2 कार्बन है सर, इसको क्या बोलेंगे, एथेनामाइड बोल देंगे। फिर से हम क्या करेंगे सर, अगर इसी की क्रिया हम PCl5 के साथ करा दे, या मैं यहाँ पे PCl3 लेके आऊं, या मैं यहाँ पे SOCl2 लेके आऊं, तो इसका क्या काम है पहले जरा समझ लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो PCl5 ही मान लीजिए मैं लेके आया, तो इसके 2 क्लोरीन ऐसे दिखाओ, 3 क्लोरीन ऐसे नीचे की तरफ सर, ये थोड़ा सा आपको समझ आएगा अच्छे से। तो यहाँ से बांड तोड़ करके क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये एथेनोइल क्लोराइड है सर, और बाकी यहाँ से HCl बन जाएगा, और ये POCl3, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, साइड वाला प्रोडक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप बात करेंगे यहां से क्या होगा, थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूं ये तो PCl5 की कहानी थी, तो आप सर डिहाइड्रेशन करा दीजिए, तो P2O5 हल्का सा हीटअप, तो डिहाइड्रेशन कराएंगे सर, निर्जलीकरण बोलते हैं, निर्जलीकरण का मतलब हो गया सर पानी की कमी, तो यहाँ से पानी जो है निकल जाएगा सर। तो क्या होगा सर, इसी के 2 मॉलिक्यूल लेके आएंगे, इस वाले में क्या होगा, यही CH3COOH ये जो देख रहे हैं, इसी के सर 2 मॉलिक्यूल लेके आएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ का OH और यहाँ का H वाटर निकालेगा, ये बनाएगा कुछ ऐसे, CH3C डबल बॉन्ड O और ये इसके साथ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखेंगे ये एसिडिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा सर। और एक रिएक्शन बचा है, तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर, इसी क्रिया सोडियम मेटल के साथ कराएंगे। हम जानते हैं सर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है सर,
हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। सर कैसे पता चलेगा? सर जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे सर, पाप साउंड देगा, फटफट की आवाज करेगा सर। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्या कहानी है, तो एक प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल लेके आएंगे, 2 ऐसे यहाँ देख लीजिए कुछ इस तरीके से है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, Na के सर 2 मॉलिक्यूल लेके आएंगे और यहाँ से भी ये 2 मॉलिक्यूल। तो पहली बात तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, ठीक है, और ये 2 टाइम्स CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस और ये Na प्लस कुछ इस तरीके से बना देगा। तो ठीक है, ये कहानी इसकी है सर। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं यहीं पे अमोनोलिसिस करा दूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल, सॉरी अमोनोलिसिस कराना है ना, चलिए तो मैं यहाँ पे अमोनिया लेके आऊंगा, NH2 सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl निकलेगा, NH2 इसके संपर्क में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये सर एमीन बन जाएगा सर, एथेनामीन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक बहुत खास बात है, जब भी NH2 सर देखने को मिले तो तुरंत आप वहाँ NaNO2 प्लस HCl लेके आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर ये क्लास 12 के लिए। तो आइए पढ़ते हैं सर आगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये NaNO2 प्लस ये HCl जैसे ही लेके आएंगे तो क्या काम है इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये N2 प्लस और ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद सर अगर मैं यहाँ से H प्लस और OH माइनस लेके आऊंगा तो यहाँ से पहली बात तो N2 निकल जाएगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, और H प्लस और HCl निकल जाएगा यहाँ से, और OH इसके संपर्क में, तो ये फिर से यही अल्कोहल की तरफ चलेंगे सर, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, एक पॉइंट और छूट रहा है बस, यहाँ जो एथाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं रेड हॉट क्या लेके आऊंगा, रेड हॉट Fe ट्यूब लेके आऊं और मैं कॉपर ट्यूब लेके आ जाऊं सर, ये क्या करेगा, इसको बेंजीन में भेज देता है सर, किसमें भेजेगा सर, बेंजीन में भेज देगा, C6H6 में भेज देगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं इसको आप समझे सर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, थैंक यू।